राधे राधे, जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया और उन्होंने जो उसका उत्तर दिया वो बहुत ही मार्मिक और विचारणीय है। किसी ने पूछा कि हमारी सुंदरता कहाँ है, किस में है, किस चीज़ को हमें मानना चाहिए कि हमारी सुंदरता इसमें है। महाराज जी कहते हैं कि सुंदर हर व्यक्ति है और ये सुंदरता किसी शारीरिक रूप से नहीं है। अगर सुंदरता का आकलन करना ही है तो अपनी आत्मा से करें, क्योंकि भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये देखने की बात है। और ये सच भी है कि भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया है। सबके दिल में, सबके शरीर में एक ही आत्मा डाली है, बस उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका आचरण बदल जाता है तो वो वैसा दिखने लग जाता है। खूबसूरती चेहरे में कभी नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबका अपना अपना मत होता है कि चेहरे की खूबसूरती जो देखता है तो वो ढलने वाली होती है। जीवन में खूबसूरती देखनी है तो विचारों की देखो, आदर्शों की देखो और व्यवहारों की देखो, क्योंकि ये ऐसी खूबसूरती है जो दिन पे दिन बढ़ने वाली है। जितना आप सामने वाले को समझोगे उतनी ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरती सामने वाले की नज़र में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि खूबसूरती देखनी है तो उनके विचार देखो सामने वाले के, और व्यवहार देखो, और ऊपर की खूबसूरती मत देखो। ऊपरी खूबसूरती ढलने वाली होती है। जो चीज़ ढलने वाली होती है इसका मतलब है कि हमारा विचार भी उस समय के साथ साथ बदल जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत मिलेगा तो फिर वो खूबसूरती कम हो जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत मिल गया। लेकिन अगर विचारों का कोई सुंदर आचरण वाला मिलता है तो उसकी कभी भी कीमत कम नहीं होती है जीवन में। तो मुझे लगता है कि विचारों की खूबसूरती होनी ज़रूरी है, चेहरे की नहीं। चेहरा बदलता रहता है और विचार हमेशा निखार लाते रहते हैं। तो विचार अच्छे हों उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि जिसने आत्ममंथन किया है उसका विचार भी बदला है, भाव भी बदला है, व्यवहार भी बदला है। बदलाव वही ला सकता है जिसने अपने अंदर जाके अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का परिचय किया हो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जान जाते हैं, जैसे हम घर में कोई चीज़ बनाने जाते हैं तो पहले उसको साफ़ करते हैं, उसका कचरा अलग करते हैं और अच्छी चीज़ को अलग करते हैं। तो ये भी हमारा विचार भी दोनों ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि हम कैसे माहौल में रहे हैं या हमारे साथ जो हमारा परिवार है उनका कैसा आचरण है। क्योंकि जैसे आचरण से हम आते हैं वो नेचर हमारा, वो स्वभाव हमारा स्वतः ही बन जाता है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है, अपने माता पिता में देखी, अपने भाई बहनों में देखी, अपने परिवार में देखी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आती ही है। तो स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन चेहरा बदलना बहुत आसान है। अगर हम चेहरा देख के किसी को पसंद करते हैं तो ये चेहरा की खूबसूरती ढल जाएगी, और चेहरे को तो हम मेकअप से भी ढक सकते हैं। चेहरे की खूबसूरती को हम मेकअप से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन विचारों की खूबसूरती में कोई मेकअप नहीं होता है, वो शुद्ध होते हैं। और जिन विचारों में शुद्धता होती है, बनावटी नहीं होते हैं, वो दिल में छाप छोड़ते हैं। और जो चेहरे खूबसूरत होते हैं वो आँखों में छाप छोड़ते हैं। तो आँखों में जब कोई आया और चला जाने की उम्मीद रहती है, लेकिन जब जो एक बार दिल में आ जाता है वो जाने की कोई संभावना नहीं है। कितना भी प्रयास किया जाए, जब एक बार दिल में कोई आ जाता है, किसी के विचार आ जाते हैं, किसी की भावनाएं आ जाती हैं, तो फिर असंभव होता है। माता पिता से हमें इतना प्रेम क्यों होता है? क्योंकि हम उनके चेहरे से नहीं करते हैं।
प्रेम। हम उनके आचरण से प्रेम करते हैं, हम उनके संबंध से प्रेम करते हैं कि हमारा माता पिता का जो संबंध है वो अटूट संबंध है। ऐसे ही हमारा परमात्मा के साथ जो संबंध है वो भी अटूट है, वो भी कभी टूटने वाला नहीं है। तो जो टूटने वाले संबंध नहीं होते हैं वो खूबसूरत ही होते हैं, उनमें कोई उम्र का वो नहीं होता है। भगवान से क्या बच्चे प्रेम कर सकते हैं, या युवावस्था में कोई प्रेम कर सकता है, या बुढ़ापे में नहीं कर सकते? ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है। भगवान को हर उम्र वाले प्रेम करते हैं और भगवान भी हर उम्र वाले को प्रेम करते हैं, बस उनका दिल अच्छा हो, उनकी सोच अच्छी हो, उनके कर्म अच्छे हों। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कर्मों पे, सोच पे, व्यवहार पे, क्योंकि भगवान ऊपरी सुंदरता या ऊपरी व्यवहार नहीं देखते हैं। हम कितना भी खर्च कर दें भगवान के ऊपर, लेकिन हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है तो भगवान वो स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी हम भगवान को देना चाहते हैं, तो हम मानसिक भी अगर भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो वो हर चीज़ उन तक पहुँचेगी। ऐसा मैंने बचपन से सुना है और अभी भी सुनते हैं कि मानसिक तौर पे भी आप कर सकते हो। कई बार होता है हम घर से बाहर होते हैं, अब घर से बाहर हैं तो वहाँ मंदिर भी नहीं है, वहाँ भगवान भी नहीं है, हम पूजा कैसे करें? तो मेरा मानना है, और हम इसको फॉलो भी करते हैं, और जो चीज़ हम फॉलो करते हैं वही हम आप सबके साथ शेयर भी करते हैं कि आप सब में भी इतना विश्वास, इतनी लगन होनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ हर वक्त हैं। हम जहाँ जाते हैं हम वहीं बैठ के उनको ध्यान करते हैं, और जैसे हमारी दिनचर्या होती है, स्नान के बाद उनको जो भी हम करवाते हैं वो सब मानसिक तौर पे हम करते हैं। हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमें हर वो काम करना होता है कि जो हम घर पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम वहाँ हर जगह भगवान को लेके नहीं जा सकते हैं। कहीं व्यवस्था उनकी होती है, कहीं नहीं होती है, तो वो हमारे साथ हैं ऐसा तो हम समझते ही हैं। और उनकी जो भी दिनचर्या में हम करते हैं, स्नान से लेके जो भी भोग लगाना, आरती करना, जो भी करते हैं वो हम सब मान से करते हैं, क्योंकि कहते हैं मानसिक भी भगवान ग्रहण करते हैं। तो हम मानसिक रूप पे सब कुछ करते हैं, वो सब करते हैं जो हम घर पे करते हैं। तो आप भी अगर कहीं पे भी अगर आपको लगता हो कि हम जा रहे हैं, भगवान जी को हम नहीं ले जा सकते हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए? हमारे मंदिर में बैठे भगवान जी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, या हम पूजा आज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में कोई सदस्य है तो वो पूजा कर सकता है, अगर नहीं है तो हम जहाँ पे बैठे हैं हम वहीं पे मानसिक रूप से पूजा पाठ सब कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और वो सब कुछ लगता है, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और उम्मीद है कि अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।